Hello students, today we will study about the nomenclature of aldehyde, ketones and carboxylic acid. आज हम लोग स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे nomenclature aldehydes का, ketones का and carboxylic acid का. In previous chapters, in haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenols and alcohol, phenols and ethers, we have already studied about the rules of nomenclature. हम लोगों ने दोनों चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी सारे रूल्स जो थे, क्या क्या रूल्स हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स जो हैं वो सारे हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे. लेकिन फिर भी आज एक बार मैं इनके जो बेसिक रूल्स हैं, एल्डिहाइड में हम लोग कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं उनके कॉमन सिस्टम में और आईपीएससी सिस्टम में, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स में देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हैं जिनका आपको लिखना है, इनका कॉमन नेम्स लिखना है और इनका आईपीएससी नेम लिखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे फर्स्ट जैसे कॉमन नेम के लिए रूल्स क्या है कि द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड from the names of the corresponding carboxylic acid by replacing the suffix ic acid with aldehyde. इसका मीन ये है कि कॉमन नेम जो होता है एल्डिहाइड्स का वो डिराइव्ड होता है किससे? फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे जस्ट हम लोग एक लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये मैंने लिया फॉर्मिक एसिड. ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिया जिसमें हम लोग केवल अगर हम लोग फॉर्मिक को ही यूज़ कर रहे हैं अभी. ठीक है, एसिड को हटा दीजिए, एसिड को हम लोग कट करते हैं. तो ये फॉर्मिक एसिड में बोला जा रहा है कि जो एल्डिहाइड्स जो होगा वो डिराइव्ड हो रहा है, किससे डिराइव्ड हो रहा है? फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. कॉमन नेम के लिए ये रूल है. बाय रिप्लेसिंग द आईसी ऑफ द एसिड विथ एल्डिहाइड. इसका मीन क्या है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसके नेम पे क्या है, FORMIC, यानी कि आईसी जो है वो बोला जा रहा है कि इसका जो ये आईसी जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा और वो रिप्लेस्ड किससे होगा? एल्डिहाइड से होगा. यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, FORM. ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिखे आईसी इज रिप्लेस्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय विच? एल्डिहाइड. यानी कि इस प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड. तो ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मिक एसिड से इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड. इसीलिए इसके कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम में हम लोग क्या यूज बोला जाता है कि इट इज द कॉमन नेम ऑफ एन एल्डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द आईसी ऑफ द एसिड विथ एल्डिहाइड. ठीक है, ये कॉमन नेम के लिए रूल हो गया. आईपीएससी सिस्टम के लिए क्या रूल है कि एन आईपीएससी सिस्टम एल्डिहाइड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ई फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग नेम एल्केन बाय द सफिक्स अल. इसका मीन ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को एल्डिहाइड का आईपीएससी नेम लिखना है तो जैसे अगर हम लोग इसमें कोई एल्केन ले रहे हैं, जैसे मीथेन, जस्ट लाइक. ठीक है, मीथेन लिए और मीथेन में बोला जा रहा है कि अगर मीथेन में ये लास्ट में जो है ई जो है, इस प्लेस का रिप्लेसमेंट, ई का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वो किससे होगा? अल से होगा. तो जैसे ये हो जाएगा मीथेन एन तक और इस प्लेस पे ऐड क्या हो जाएगा? एल, यानी इट इज मीथेनल. तो अब हम लोग करते हैं इसका नेमिंग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके. तो जैसे इन रूल्स को अप्लाई करके HCHO. ठीक है, तो इसका अगर हमको कॉमन नेम लिखना होगा तो इसके अगर हम लोग कॉमन नेम लिखना चाहें तो सबसे पहले इसका हमको कॉमन नेम लिखना होगा और उसके बाद हम लोग इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे. तो HCHO का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, एंड इट्स आईपीएससी नेम इज, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इट्स नेम इज मीथेन. ई रिप्लेस्ड हो गया है तो क्या हो जाएगा? अल. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड में. सेकेंड इज द CH3CHO. तो इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड एंड इट्स आईपीएससी नेम इज 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, सो इट्स नेम इज इथेन अल. इथेनल. ठीक है, इथेनल.
थर्ड आते हैं CH3 CH2 CHO, तो इट इज प्रोपायोनल्डिहाइड। क्यों प्रोपायोनल्डिहाइड? बिकॉज 3 कार्बन atoms are present and its IPSC name is propanol. Propanol, 3 carbon atoms are present and the name of E is replaced by al, propanol. अब हम लोग आते हैं फोर्थ कंपाउंड में। फोर्थ कंपाउंड में ये पहले प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि CH, यहाँ पे देखिए ये इस साइड से भी एक CH3 अटैच है, यहाँ भी CH3 अटैच है। तो अगर ये दो साइड से CH3 अटैच है तो इट्स नेम इज आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। बिकॉज इन कॉमन नेम्स में जो है वो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? कॉमन नेम्स में हम लोग, आपको पहले भी मैंने बताया है कि कॉमन नेम में हम लोग नॉर्मल, आइसो, सेक, टर्ट और नियो का यूज करते हैं। तो इट्स नेम इज आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड एंड इट्स आईपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है क्या चीज? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो फिर 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, इसीलिए इट्स नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो ये हम लोगों का हो गया। किसके लिए हम लोगों ने स्टडी किया? ये एल्डिहाइड्स के लिए, कि एल्डिहाइड्स में जो है वो क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, उसके कॉमन सिस्टम में कौन सा रूल अप्लाई करते हैं और उसके आईपीएससी सिस्टम के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर करना है। इसके रूल्स में क्या होते हैं कि इन कॉमन सिस्टम कीटोन्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbonyl groups followed by the word ketone। कॉमन सिस्टम में इसमें क्या होता है कि इसमें बोला जा रहा है कि कॉमन सिस्टम कीटोन्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। मीन्स इसमें जो भी हम लोग अल्काइल ग्रुप का यूज कर रहे हैं ना, जैसे ये अल्काइल ग्रुप, तो इनका हमको यूज करना होगा जो कि अटैच है किससे? कार्बोनिल ग्रुप से, और जो कि फॉलो कर रहा है फॉलोड बाय द वर्ड, जो कि किसको फॉलो कर रहा है? फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। तो इसमें हम लोग को कीटोन को ऐड करना होगा और जो अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं उसको यूज करना होगा। तो और आईपीएससी सिस्टम में क्या होता है कि इन आईपीएससी सिस्टम कीटोन्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ द पेरेंट एल्केन बाय 1। जैसे इसमें था ना कि ई रिप्लेस होता था अल से, इसमें बोला जा रहा है कि जैसे अगर आपका है मीथेन, ठीक है, जस्ट लाइक मीथेन है, तो इसका ई जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और उस प्लेस पे क्या आ जाएगा? मीथेन। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, ONE ऐड हो जाएगा। इथेन रहेगा तो इथेन, फिर 1 इथेनॉन, या फिर NONE हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये डैश देने का भी जरूरत नहीं है, प्रोपेनॉन। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम लिखा जाता है। तो जैसे इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर हम लोग लिखना चाहे तो CH3COCH3, तो इसका तो कॉमन नेम हम लोग को पता ही है कि इसका कॉमन नेम क्या होता है? इट इज एसीटोन एंड इट्स आईपीएससी नेम इज 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, प्रोपेन। और सेकेंड में क्या अटैच है आपका? जैसे फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, यानी सेकेंड में CO अटैच है तो हो जाएगा प्रोपेन 2 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंपाउंड में। सेकेंड कंपाउंड में देखिए क्या है? CH3 CH2 COCH3। तो इट्स कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल कीटोन एंड इट्स आईपीएससी नेम इज इथाइल मिथाइल। क्यों? क्योंकि इधर इथाइल इधर मिथाइल, ये कीटोन, एंड आईपीएससी नेम इज ब्यूटेन, क्योंकि ये पूरा जो है वो 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटेन 2। सेकेंड में अटैच है कार्बोनिल ग्रुप 2
1। तो ये हो गया आपका क्या, ब्यूटेन 2 1। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड कंपाउंड में। थर्ड कंपाउंड इज द COCH3। तो COCH3 इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये क्या हो गया, मिथाइल, इधर से फिनाइल, ये कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। एंड इट्स आईपीएससी नेम इज, इट्स आईपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। इट्स आईपीएससी नेम इज एसिटोफिनॉन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि द कॉमन नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल एसिड्स। जैसे कि इसमें बोला जाता है कि इसका जो कॉमन नेम जो होता है ना एसिड का, ये जो है ये किससे डिराइव्ड होता है, कि सोर्स ऑफ, कहाँ से, कि ये इनको, ये हम लोगों को किस सोर्स से मिल रहा है। तो किस सोर्स से, तो फॉर्मिक एसिड ये एंट से, जैसे हम लोग को मिलता है रेड एंट से, और इसका लैटिन वर्ड जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मिका। ठीक है, तो इसीलिए इनके कॉमन नेम्स जब हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नेम्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कि कॉमन नेम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो फॉर्मिक, क्योंकि फॉर्मिका मीन्स जो होता है, फॉर्मिका मीन्स ही होता है एंट, यानी कि रेड एंट। तो फॉर्मिक, जैसे इसके कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और जब अगर हम लोग इसका आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो उसी तरह जो मैंने आप लोग को पहले बताया कि द ई ऑफ द एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। जैसे कि फर्स्ट एल्डिहाइड में था कि ई रिप्लेस्ड कर रहा था अल से, कीटेन में हुआ कि ई रिप्लेस्ड हुआ 1 से, इसमें हो जाएगा कि ई रिप्लेस्ड होगा, जैसे मीथेन है तो ई रिप्लेस्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिथानोइक एसिड। ठीक है, तब हम लोग इसका करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट HCOOH, इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड, आईपीएससी नेम इज मिथानोइक एसिड। सेकेंड कंपाउंड CH3COOH, इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड एंड इट्स आईपीएससी नेम इज इथानोइक एसिड। थर्ड वन इज CH3CH2COOH, इट्स कॉमन नेम इज प्रोपाइनिक एसिड एंड इट्स आईपीएससी नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को ये तीनों का नोमेनक्लेचर बता दिया। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, सेकेंड नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, थर्ड वन इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम लोगों का नोमेनक्लेचर का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।